पेट्रोल डलवाने भूटान जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने, ठीक है। तो यहाँ कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 एट गुवाहाटी एंड ऑफिशियली डे 11 ऑफ आवर ट्रिप। तो कल गुवाहाटी मार्केट में निकले थे बट इतना ट्रैफिक था कि कुछ कर नहीं पाए, तो वापस आना पड़ा हमें होटल रूम में और बहुत थक भी गए थे बिकॉज़ पूरे दिन की राइड थी। तो आज का दिन हमारा अरुणाचल का दिन रहेगा। अगेन न्यू डे न्यू स्टेट। आज हमारा प्लान रहेगा गुवाहाटी टू दिरांग जाने का। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। 6:11 यहाँ से दिरांग बाय गूगल मैप्स दिखा रहा है 280 किलोमीटर्स एंड 7 आवर्स। हम उस पर +3 करके चलते हैं विच इज़ 10 आवर्स। तो शाम के 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। पहाड़ी इलाका है, ट्राई करेंगे जल्दी पहुँचने का। बहुत प्यारी सुबह दिखने को मिल रही है। 6 बजे गुवाहाटी में प्रॉपर एकदम सुबह हो गई है और बड़ा मज़ेदार हो गया है एकदम। मतलब इतनी जल्दी सुबह तो कभी नहीं होती विंटर्स में, बट ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ 6 बजते ही एकदम प्रॉपर सूरज ऊपर आ गया है। सुबह सुबह निकलने का बस एक ही प्लस पॉइंट है और वो है कम ट्रैफिक। चेन जो साफ़ की थी उसके वजह से राइड का मज़ा अलग ही हो गया है, एकदम स्मूथ चल रही है बाइक। तो ये बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप राइड में बहुत डस्टी इन्वायरमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आपने 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए राइड के, तो एक बार चेन को अच्छे से क्लीन करके वाइप करके ल्यूब करना है। तो पहला टोल पड़ गया है, आई थिंक ये अंदर का कोई टोल है गुवाहाटी के। ट्रक का मूवमेंट अब बढ़ने लगा है। इस रोड पे ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारा जो ट्रेड है नॉर्थ ईस्ट के साथ वो यहीं से होते हुए जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे है NH27। जितनी भी फूड सप्लाईज आपकी नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा इन सब जगहों पे जा रहा है, वो सारी सप्लाईज इसी रोड के थ्रू जाती है। सरप्राइजिंगली नॉर्थ ईस्ट में इतनी बारिश होती है बट फिर भी रोड्स पे गड्ढे नहीं हैं। आज गूगल मैप्स के ही भरोसे चलेगी हमारी जर्नी। जैसा जैसा बोलेगा बेटा हम वैसे ही चलेंगे, बट कोई ऐसी रोड पे मत डाल देना हमें जहाँ पे सामने नदी हो। तो कोई ये सिंगल लेन रोड आ गई है, बट अच्छी बात ये है सुबह निकलने का कि कोई ट्रक वगैरह नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। भाई साहब ये रोड तो एकदम महाराष्ट्र की रोड लग रही है, जैसे मैंने आहट वगैरह सीरीज़ में देखा है ना, वैसी रोड है। अगर रात को यहाँ पे थोड़ा कोहरा और फॉग आ जाए तो प्रॉपर हॉरर सीरियल की शूटिंग हो सकती है यहाँ पे। नवंबर के महीने में निकलो और रोड पे फॉग ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे रोड फील्ड्स के पास से गुजरती है आपको थोड़ी बहुत फॉग देखने को मिलती है। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, तो कुछ नहीं दिख रहा बाबू, धीरे धीरे चलने का, धीरे धीरे। कोई बात नहीं, एक अच्छी बात है, कम व्हीकल्स होते धीरे ही चलते हैं सब, और हम एक कोना पकड़ के चलते रहते हैं। छट गया है और आगे की एकदम रोड सूरज की रोशनी से खिल गई है। नारियल के पेड़ बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पे, जो नारियल पानी हम पीते हैं उसके पेड़ भरे हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, घर के बाहर पॉन्ड, घर के आगे या पीछे या पॉन्ड देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन पॉन्ड्स में से मछलियाँ निकाली जाती है। एक बकरियों का डोमिनेशन है जिसको लीड कर रही है गोटी वाली बकरी, और आगे की तरफ डक्स का डोमिनेशन है। भैया देखो किधर जाना है बता दो पहले, मैं इस उधर जाऊँ, संभल के जाना, बाय बाय। तो आगे वाला ट्रक एकदम गंदा वाला धुआं देते हुए चल रहा है। यहाँ कोई पोल्यूशन का लगता है स्टैंडर्ड नहीं है बेटा। सबसे पहले तुम्हारे ही कटेगा चालान पोल्यूशन का, तो कितना ज़्यादा काला धुआं है भैया। तो भैया काफ़ी देर गांव की सड़क पर चलाने के बाद आगे मेन रोड दिख रही है। आज हम पूरा अंदर अंदर से आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर हमने असम के इंटीरियर्स में चलाया है, बट अच्छी बात है, एकदम रॉ ब्यूटी देखते हुए आए हैं हम। बट ये सड़क रात को नहीं करी जा सकती, इट कैन बी वेरी स्कैरी। रात को तो या शाम को अगर कर रहे हो आप तो अब अच्छी वाली सड़क से ही करो। तो एक और गांव वाली रोड चल रही है एकदम अंदर से, नेचर्स ग्रीन ऑल अराउंड। कुछ खाया नहीं जल्दी निकलने के चक्कर में, और अब ढूंढ ही रहे हैं तब से। यहाँ पे एक विलेज लॉज दिखा, वो भी बंद है, ओपनिंग शॉर्टली। तो ऐसे गांव की सड़कों से होते हुए हम जा रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है। असम का जो ठेठ गांव है, एकदम जो देहात वाला गांव है, उसके अंदर से जा रहे हैं। आप रोड भी देख सकते हैं, ये ब्रिक वाली रोड है, बट
ये रास्ता में सही लाया एक तरीके से। अब 1.9 किलोमीटर के बाद ये रोड मिलेगी। करेक्ट। सामने एक मेमना दिखाया, अनन्या सोच रही है पकड़ लेगी। कितने प्यारे हैं। आराम से आराम से आराम से, थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करो। तो अनन्या पकड़ने की कोशिश कर रही है और दोनों भाग रहे हैं आपस में। चली गई बेटा, बाय बाय। तो एट लास्ट फार्म रोड ख़त्म हो गई है, अब मेन हाईवे आ गया है। तो NH 715A। एक चीज़ बहुत बढ़िया की है यहाँ पे, पेड़ के पास ऐसे रिफ्लेक्टर टाइप स्टिकर्स लगाए हैं ताकि रात को इंसान को पता रहे कि यहाँ क्या है। अब 62 किलोमीटर स्ट्रेट, एकदम आसाम के बीच में ऑथेंटिक, कच्चा नहीं। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छी जगह थी, मज़ा आ गया खा के एकदम। ब्रेड ऑमलेट और चाय, और हमने बन भी पैक कर लिए है आने वाले रास्ते के लिए। आगे बाइक पे ये मुर्गी बांध के ले जा रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज। भूटान का बोर्ड आया है, ज़रा भूटान होके आए हम। गाइस यहाँ पे एक बोर्ड मिला है, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। ये आपका भूटान का चेक पोस्ट है। सर हमें जाना है अरुणाचल, लेकिन हम ये फ़ोटो खिंचवाने आए एक बार गेट पे। ये मतलब बेसिकली भूटान का गेट है ना, तो इधर करके फिर हम वापस चले जाएंगे। हमें तवांग जाना है, अंदर नहीं जाना है, बाइक को यहीं खड़ी कर रहे हैं। नहीं, उधर तेल भी सस्ता में मिलता है। अच्छा जा सकते हैं, थोड़ा सा आप एंट्री करके जा सकते हो। अच्छा तो तेल सस्ता है। हमारे पास परमिट वगैरह कुछ नहीं है इसके लिए, वहाँ के लिए ILP आपके पास तो आधार कार्ड होगा, लाइसेंस। हाँ 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 वो सब है। तो अभी हम जा रहे हैं भूटान पेट्रोल डलवाने। ये रहा गेट इंडिया का, देखते हैं भैया भूटान की टेरिटरी। एक्चुअली ये भूटान की टेरिटरी प्रॉपर नहीं है, इट्स लाइक एन ओवरलैपिंग जोन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भूटान गेट इज़ 0 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भूटान की टेरिटरी में जाके फ्यूल अप करेंगे। तो जाते हैं पेट्रोल डलवाने। भूटान जा रहा हूँ मैं पेट्रोल डलवाने, ठीक है। बाय, इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे घर। सिंगल पर्सन कहीं जाना अलाउड है, 2 लोग नहीं जा सकते हैं। ओके तो भूटान में पेट्रोल डलवा लिए। यहाँ पे फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, तो अंदर पेट्रोल पंप का तो नहीं शूट करा पाए। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 65, तो मैं तो फुल टैंक करा लिया और थोड़ा बहुत जेरी कैन में भी डलवा लिया है। बट रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ कैश पेमेंट होता है, इंडियन कैश और भूटानी कैश दोनों चल जाता है। तो यहाँ पे हम भूटान की टेरिटरी को एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे आगे लिखा है वेलकम टू इंडिया। सो लेट्स गो। तो ये जो रोड है ये बेसिकली एक ऑफ कट है, मतलब थोड़ा सा रोड का मेन रोड से जब जा रहे हैं टुवर्ड्स भैरगांव तो एक कट आ जाता है विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स भूटान। बाकी आपको मेन रोड पे आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। एक सेकंड यहाँ मैप लगा लेता हूँ। लग तो यही रहा है कि पहाड़ी की शुरुआत तो यहीं से हो रही है। भैरव गांव के बाद ये ब्रिज पड़ेगा और नदी भी होगी साथ में, और इसके जस्ट बाद आपकी पहाड़ी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ अरुणाचल के हिल्स, बट पहाड़ी रास्ते अब शुरू हो गए हैं यहाँ से। हम वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। पे चेक पोस्ट पे एंट्री करा दी है अरुणाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस। तो यहीं से शुरू हो जाती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अरुणाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस AR नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भी यहाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। तो अब शुरू करा जाए, न्यू स्टेट न्यू डे। अरुणाचल की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आ गई हैं और पहाड़ियों के साथ बादलों ने भी हमारा स्वागत किया। बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। बट एक ही प्रॉब्लम है, सड़कें थोड़ी नैरो हैं। दूर जाने के बाद अब सड़क चौड़ी हो गई है। नाइस, ये तो वैसी नॉर्मल सड़कें पहाड़ों की होती है जिसमें 2 अलग अलग लेन्स हैं। बालेमू ब्रिज आ चुका है, ये फिर बालेमू नदी होगी जब बालेमू ब्रिज है। तो एक ब्रिज आया बोमनाग ब्रिज, बिल्कुल टांडी ब्रिज के जैसा है जो मनाली ले हाईवे पे देखने को मिलता है। विजय मारुति ब्रिज, हु इज विजय मारुति? देखना पड़ेगा कौन है विजय मारुति। तो भाई आगे बादलों का ट्रांजिशन देखने लायक है। अमरतला ब्रिज 2। भाई साहब मैप में तो बड़े सारे ट्विस्टीज और बेंड्स दिख रहे हैं। ये हर
50 मीटर पे एक मोड़ है, जिसकी वजह से आप स्पीड नहीं पकड़ पाओगे यहाँ पे। ये आ गया एक और मोड़ आगे चलते ही। वेस्ट बंगाल की हिमालयन और वेस्ट बंगाल की डोमिनार, हमारी बहन डोमिनार। तो एक लिया था यहाँ पे धृति कैफ़े, कलाकतांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ऊपर बादल दिख रहे हैं और यहाँ गाइस क्या सुंदर नज़ारा है, आपको दिखाऊं मैं। नीचे इतनी ज़्यादा सुंदर पहाड़ियाँ हैं, व्यू बहुत सुंदर है, बादलों ने पूरे पहाड़ों को घेर रखा है। बस ये अरुणाचल की टिपिकल बात है, ग्रीन, दैट्स दी ओनली थिंग। अगर आपने हिमाचल किया है तो पहाड़ तो आपको वहाँ भी दिखेंगे, बट इतना ग्रीन ये आपको यहीं आके मिलेगा। के पेड़ हर जगह हैं, स्लोप पे भी उगाए गए हैं केले के पेड़। और एक तरह की और फार्मिंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये नीचे कुछ इन्होंने बैम्बू के स्टिक्स लगाए हुए हैं, ऊपर भी देख सकते हैं बैम्बू के स्टिक्स हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का फार्मिंग है। 4485 फीट पे आ गए हम। वाह, एकदम पहाड़ी के बीच में बड़े सुंदर सुंदर से लाल रंग के फूल। टमाटरों की खेती भी हो रही है। वाह, समझ आया, ये टमाटर की खेती है बेसिकली, ये जो बैम्बू के बना रखे हैं इन्होंने। और यहाँ इतने सारे टमाटर है भैया, इतने सारे टमाटर है। एक टमाटर मिलेगा, एक टमाटर मिल, वो इतनी बड़ी खेती, एक टमाटर मिलेगा भैया। सैंडविच बनाएंगे, एक दे दो। थैंक यू भैया, थैंक यू। एकदम स्ट्रेट फ्रॉम फार्म टमाटर लाओ। एक टमाटर हमने अपने टैंक बैग में फिट कर लिया है। तो टमाटर हमने फ्रेशली प्रोक्योर किया था, आपने देखा ही था। अब ये बन हम पैक करा के लाए थे असम से, तो इसके साथ हम ये मिला के खाएंगे। तो इस जगह नाम है अंकलिंग। मतलब आराम से चलाएंगे तो भी 3 घंटे में पहुंच जाएंगे ना। उससे पहले रुकने का कोई जगह है। तो अभी तो खाना पीना अच्छा नहीं हो पाया, कचड़ा ही खाया मेनली हमने, 1 कप चाय और कुछ चिप्स, बिकॉज कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। तो अब लग रहा है दिरांग जाके ही हम कुछ प्रॉपर फूड खा पाएंगे। तो ये आ गया है बोर्ड, वेलकम टू कलाकतांग। एग्जैक्टली कलाकतांग टाउन में जाना है तो इसके अंदर, वरना जो सीधी आपकी हाईवे है वो इस तरफ से कट रही है। तो रोड ऊपर आने के बाद थोड़ी अच्छी हो गई है, बट मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, काले बादल दिख रहे हैं हर जगह। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं हम। पहले पड़ेगा बोमडिला, उसके बाद आएगा दिरांग। तो यहाँ पड़ा है इंजन गाँव, ऑल्टीट्यूड अब 6740 फीट हो गया है। भाई दिरांग की सड़क तो बहुत सुंदर है। यहाँ से बोमडिला पहले आएगा, जैसा कि मैंने बताया था। खाने पीने की थोड़ी समस्या है, बट पीछे हमें 1-2 शॉप्स ऐसी मिली जहाँ पे थोड़े कैफ़े टाइप के है, बट आई थिंक ऑफ सीज़न होने की वजह से ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हमें। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा है, चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स है। ऐसा प्रेयर फ्लैग्स जनरली कोई पास के आसपास होता है, नॉट वेरी श्योर ये कोई पास है या क्या है। तो अब आने वाला है शेर गाँव, और आगे एकदम ग्रीन कलर की पहाड़ी और लंबी चलती रोड। ये तो टिपिकल लद्दाख वाला लैंडस्केप लग रहा है भैया। हाँ, कश्मीर में भी ऐसा ही दिखता है। तो ये है जी गांव, और यहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के प्लांट्स हैं। तो जी गांव से हमें लेना है लेफ़्ट। तो तवांग यहाँ से 208, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे आपको जी गांव के पास। चट्टान वाली पहाड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पे, एकदम रॉकी फेस है। और यहाँ थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन भी लग रहा है मुझे। जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ से पत्थर चटक के गिरते होंगे, तभी यहाँ से रेलिंग भी गायब है। बहुत सुंदर सा एक लैंडस्केप है यहाँ पे, आर्मी का ही है आई गेस, आई डोंट नो, बट एकदम फ्लैट लैंड है। शायद इस शहर का नाम रूपा है। येस, इट इज़ रूपा। तो ये जो ब्रिज है, इससे पहले एक कट निकल जाता है बोमडिला की तरफ। तो अगर आपको बोमडिला अलग से विज़िट करना है विदाउट गोइंग दिरांग, तो आप ऊपर वाले रास्ते पे जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये रूपा होते हुए दिरांग जाएगा। तो दिरांग 55, तवांग 192। रूपा के पास रुके थे, रूपा करके एक जगह है, ये देखिए रूपा मोड़ भी है यहाँ पे। यहाँ 1-2 से शैक्स टाइप के बने हैं, यहाँ पे मोमोज़ वगैरह मिल जाएंगे आपको। वेदर अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा है, तो दैट मीन्स टेम्परेचर और गिरने वाला है जैसे जैसे शाम होगी। यहाँ से दिरांग 50 किलोमीटर है, इसको कवर करने में हमें 2 घंटे लगेंगे। आप ये खुशी होना कि छोटा भाई भी इतना तकलीफ होने के बाद। तो बेसिकली चलते चलते एक कट आएगा ऊपर की तरफ, जहाँ पे ऐसा एक बोर्ड मिलेगा, दिरांग 47 है यहाँ से, और सेला पास भी इसी डायरेक्शन में। बोमडिला का रास्ता अलग है जो पीछे से कट जाता है, ये वाला रास्ता तवांग और दिरांग जाता है। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड टाइप की हो गई थी, बट बाइक को जाने दे रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा स्पेस है।
दोनों, बट ऑल थैंक्स टू BRO, एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन है BRO का। भाई साहब पहाड़ों में कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, एकदम बादल नीचे आ रहे हैं, हर ऊपर वाला जो सरफेस है पहाड़ों का वो पूरा ढक चुका है पहाड़ी से, बादलों से। और यहाँ एकदम ऐसा लग रहा है कि शाम के 5 बज गए हैं, जबकि दोपहर के 2:30 बजे हैं अभी इस टाइम। ऑलराइट, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं दिरांग। दिरांग HQ बोला जाता है या दिरांग दजोंग। वेलकम टू दिरांग दजोंग। ये 6 किलोमीटर लंबा टाउन है। यहाँ पे होम स्टेज भी हैं, होटल्स भी हैं। अब हमें देखना है क्या कहाँ है। एक होम स्टे सॉर्ट ऑफ मिला है, कॉटेज है, इसका नाम है दिरांग कोजी होम कॉटेज, दिरांग विलेज, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश 7001। इसका नंबर भी दे देता हूँ। अभी हम देखते हैं इसके रूम्स कैसे हैं। इफ़ इट इज़ वर्थ द मनी देन वी विल डेफिनेटली टेक इट अप। तो गाइज़, 1-2 होम स्टे देखने के बाद वैल्यू प्रपोजिशन ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी, हमने वही सिलेक्ट किया है। तो जो फर्स्ट वाला कॉटेज हमने देखा था, जो मैंने आपको दिखाया था, वही हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम दिरांग। तो कल रात को काफ़ी जल्दी सो गए थे हम, एज़ ऑलवेज़ राइड कर करके थक जाते हैं। तो कल यहाँ पे बॉनफायर करवाया था, जो होटल के प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन्होंने थोड़ा बॉनफायर टाइप का कुछ कराया था, तो वो करके हम खाना खा के सीधा सो गए थे। सो आज दूसरा दिन है, आज हमारे तवांग जाने का दिन है। तो अभी यहाँ से व्यू जो दिरांग में वो कुछ ऐसा हो रहा है, और ये हमारे कॉटेजेस हैं, बहुत प्यारे कॉटेजेस हैं। तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे हम टुवर्ड्स तवांग, जो कि यहाँ से 138 किलोमीटर्स है। हाँ हाँ, बट पहाड़ तो बाप रे बाबू होता है ना, रास्ते में आपको पूरा बर्फ। हाँ, अभी तो मौसम सही है। अभी तो ठीक है, उसके बाद में अभी तो चला जाए तवांग के लिए। जर्नी अब शुरू करते हैं अपनी। बाइक्स हैव बीन लोडेड, और भैया बहुत अच्छे होस्ट थे। भाई भैया, बहुत अच्छा लगा आपके पास। बोलो बजरंग बली की जय। चला जाए तवांग के सफ़र में। यहाँ से तवांग 4 घंटे बता रहा है, बट ब्रेक्स ले लेके जाएंगे तो हमें पड़ेगा 6 घंटे। तो कल एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे सब लोगों ने कल 8 बजे 7:30 बजे दुकान बंद कर दी थी, क्योंकि यह मंडला फेस्टिवल करके एक है यहाँ पे, जिसको देखने के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे। बिकॉज सलमान अली करके कोई एक सिंगर है, वो कल आया था यहाँ पे। बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सर्ट हो रहा था यहाँ पे। तो सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके सब कॉन्सर्ट देखने निकल गए थे। सेला पास जाने वाली जो सड़क है, वो बीच बीच में कहीं कहीं काम चल रहा है, बट मोर और लेस सड़क 90% बनी हुई है। सड़क के बीच में एकदम, क्या हाल है बेटा? संभल कर चलोगे तभी जिंदगी जिंदा रहोगे। इन सड़कों का मज़ा तो आराम आराम से चलाने में ही है। तेज़ चला के क्या होगा, नज़ारे देखते हुए चलो। जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। हेलो हेलो। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लैग्स हैं, एंड लाइक यू कैन सी हम बादलों के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। बादल हमारे ऑलमोस्ट सर के ऊपर ही है। जैसे जैसे रास्ता सेला पास की तरफ चढ़ रहा है, वैसे वैसे बादल नीचे आ रहे हैं। तो तवांग यहाँ से 95 है, सेला टॉप इज़ 18। तो यहाँ कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यार गाइस, मज़ा आ रहा है एकदम। इतना वास्ट एक्सपेंस ऑफ क्लाउड्स, और नीचे आती हुई ये रोड, बीच में ट्री लाइन, बहुत सुंदर है अरुणाचल। तो आ गई है सेला टनल की रोड,
और वो जैसे जैसे पास ऊपर पर चढ़ते हैं हम लोग, आपको पता ही है टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है, थोड़ी सांस भी फूलने लगती है बिकॉज एयर प्रेशर कम होता है, बट नज़ारे अच्छे दिखने लगते हैं। करो इस पर विचार, कोई कर रहा इंतज़ार, और आगे देखिए बादलों से ढका हुआ पहाड़। ये लैंडस्लाइड प्रोन जोन है 100% बारिश के टाइम पे। यहाँ पे स्नोफॉल और बारिश तो होती है इस टेरेन में। बादल इतने सुंदर लग रहे हैं बाय गॉड इस साइड पे, मज़ा आ गया। देखो हो सामने क्या बेहतरीन भाई साहब बादल का एकदम गुच्छा है, कॉटन कैंडी, पूरी स्नोबॉल है आगे। तो गाइस एट लास्ट आ गया है सेला टनल which will take us to Sela Pass. Hats off to BRO for making this tunnel. तो चला जाए सेला टनल के उस पार to go to Sela Pass. लाइट नहीं है भैया, लाइट नहीं है। सेला टनल के दो सेक्शंस हैं, एक वो छोटा वाला सेक्शन है और ये एक बड़ा सेक्शन है। इसमें एक निकलने का और जाने का। ये है 1500 मीटर की टनल। आई होप इसमें लाइट हो। ओह नो, इसमें भी अंधेरा है। इतनी बिजली हो जाके क्या करेंगे लोग। जब आप सेला पास टनल से आएंगे तो आपको सेला पास इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आपको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा वहाँ से, जो कि 7 किलोमीटर ऊपर आपको सेला पास ले जाएगा। तो अगर आप सेला पास पहले करना चाहते हैं तो आप दूसरी रोड ले लीजिए, टनल की रोड मत लीजिए, और आते वक्त टनल कर लीजिए। हमने जाते वक्त ही टनल कर लिया, तो हमें पास के लिए अभी 7 किलोमीटर पीछे जाना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो सेला पास इज़ ओनली 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और यहाँ पे पहाड़ियों का जो पूरा टेक्सचर है वो पूरा रॉकी हो गया है। सो वी आर फाइनली हियर ऑन द सेला पास। और यहाँ पे सेला लेक कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। माफिया लगती हो पूरी, माफिया। बंदूकें डाल दो, कारतूस भर दो इधर। चलो, तो हो गया हमारा सेला पास का सफ़र कंप्लीट। पास देख लिया हमने, और यहाँ पे जम जाता है बेसिकली सर्दियों में, ऐसा दिखता है सेला पास। बट लेक का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब चला जाए नीचे की तरफ थोड़ा। तो गाइज़ यहाँ से तवांग 31 किलोमीटर्स रह गया है। सोच रहे थे कुछ खाने पीने का कर ले, बिकॉज लंच तो किया नहीं हम लोगों ने, और लंच टाइम होने वाला है, 1 बजने वाले हैं। सोचा पहले रुक के कुछ खा पी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे रुके हैं, आमा लॉब्संग रेस्टोरेंट, एक दिखा बढ़िया सा एरिया, तो कुछ खाया पिया जाए यहाँ से। तो ये है मेन्यू, ठीक है। क्या क्या मैं खा सकते हैं बताओ। इसमें तुम्हारा मोमो और चाउमीन नहीं है, बाकी सब है। रोटी भी नहीं है, पूरी भी नहीं है ना, डिसाइड करो अन्य। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड राइस वगैरह खा लिया था हमने। अभी सोचा एक बार में ज़्यादा खाने से अच्छा तवांग में जाके खाया जाए। यहाँ पे पॉइंट्स पे लिखने का कल्चर है। तवांग इज़ 26 ऊपर। तो वेलकम टू तवांग वाला बोर्ड आ गया है। वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड, वी हैव फाइनली एंटर्ड तवांग। तो होटल में चेक इन कर लिया था हमने, एंड नाउ वी आर गोइंग टू विजिट तवांग। देखते हैं क्या क्या है तवांग के मार्केट में, बिकॉज कल का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है। टुमारो विल बी आवर बुमला डे एंड विल बी विजिटिंग माधुरी लेक। कहाँ? चलो चलो चलो।
कैसा लगा कैफ़े का खाना? बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था, अनएक्सपेक्टेड बहुत ऑफ दिस दिनों बाद प्लेस। पेट भरा है मेरा। तो ये कैफ़े है, आप कभी आ सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है नन्हे, नाम इसका? बुमला कैफ़े। ओके, तो फाइनली हम अपने रूम में वापस आ गए हैं। तो कल के लिए हमें एक ऑप्शन मिल गया है, इसी होटल में हम एक थोड़ा अपग्रेडेड रूम लेंगे बिकॉज़ सब जगह फुल है यहाँ पे। अच्छा, जो बुमला पास के बारे में बताने वाला था वो ये है कि अगर आप बुमला पास विज़िट करेंगे तो आपको दो फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी अपने व्हीकल के आरसी की, ड्राइविंग लाइसेंस की, आपके इंश्योरेंस की, आधार कार्ड की और जो अरुणाचल का आईएलपी का परमिट है। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के दो कॉपी आपको रखनी है। और डीसी ऑफिस में आपका ट्रैवल एजेंट ही सबमिट कर देगा। तो सेम डे परमिट नहीं आता, नेक्स्ट डे आता है परमिट, एंड परमिट इज़ वैलिड फॉर ओनली 1 डे। विद दैट लेट्स एंड दिस डे, और कल आपसे मिलते हैं एक फ्रेश सुबह के साथ। और कल हम जाएंगे बुमला पास और खूब सारी स्नोफॉल या खूब सारी स्नो देखेंगे माउंटेन में। और दिस विल बी आवर 3rd पास विजिट इन दिस नॉर्थ ईस्ट ट्रिप। सो गुड नाइट, सी यू।